यूट्यूबर्स हैं वो आप लोगों से क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा को जो चंदा मिला इलेक्ट्रोल बॉन्ड से वो करीब 2.5 गुना बढ़ा है, जबकि कांग्रेस को ये 4 गुना ज्यादा मिला है। नमस्कार दोस्तों, देवेंद्र के साथ भारत की बात के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिस विषय में बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारे विश्लेषण किए जा चुके हैं, परंतु एक ऐसा विश्लेषण आज हम आपको बताना चाहते हैं जो अब तक आपके सामने किसी ने नहीं रखा है। विषय की हम बात करें तो यह विषय जो हम आज आपके सामने रखने जा रहे हैं वो विषय है इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। तब से विपक्ष और कुछ यूट्यूबर्स जो हैं, चाहे आप रवीश कुमार ले लीजिए, अभिसार शर्मा ले लीजिए, अजीत अंजुम ले लीजिए, या अरफा खानम जी ले लीजिए, या ये जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया था। परंतु आज हम आपके सामने एक ऐसा विश्लेषण लेकर आए हैं जो विश्लेषण आपको बताएगा कि ये जो यूट्यूबर्स हैं वो आप लोगों से क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यह वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी सच्चाइयां पता चलेगी। और अभी तक अगर आपने हमारा इस YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी चुनाव का जो दौर है ये अब 2 युग में बढ़ चुका है, ऐसा कहेंगे तो चलेगा। एक ऐसा युग है जो प्री इलेक्टोरल बॉन्ड वाले वर्ष हैं और कुछ पिछले जो वर्ष है 5 वर्ष वो पोस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड वाले वर्ष हैं। अब देखने की आवश्यकता ये है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे तब किस पार्टी को कितना चंदा मिलता था, और इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद किस पार्टी को कितना चंदा मिला, और इससे एक कदम आगे किस पार्टी को कितना प्रतिशत ज्यादा चंदा मिला। यह भी एक विश्लेषण का हमारा पहलू आज रहेगा। पहले हम आपको प्री इलेक्टोरल बॉन्ड वर्षों की बात करते हैं। 5 वर्ष हमने लिए हैं। ये डेटा जो हमने लिया है ये डेटा 3 अप्रैल के इंडियन एक्सप्रेस में दामिनी नाथ ने ये पूरा विश्लेषण पब्लिश किया है, उसमें से हमने ये लिया है। इसमें पहले जो बॉन्ड से पहले 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड आए उसके पहले वाले 5 वर्ष हमने लिए, 2013-14, 14-15, 15-16, 16-17 और 17-18। ये 5 वर्ष हैं जो फाइनेंशियल ईयर। इसमें भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिला है यह चंदा है 4106.7 करोड़। कांग्रेस को जो चंदा मिला है वो है 391.92 करोड़। तृणमूल कांग्रेस को इन 5 वर्षों में कुल मिलाकर 30 करोड़ चंदा मिला है। बीआरएस को मिला है 60 करोड़ और बीजेडी को मिला है 50 करोड़। ये वो 5 वर्ष है जिस 5 वर्ष में इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे। अब देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद, यानी 2018-19 से लेकर 2022-23 तक के जो 5 फाइनेंशियल ईयर हैं इसमें किस पार्टी को कितना चंदा मिला। सबसे पहले जैसे हमने प्री इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी लिया, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा मिला ये देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है 10,254.74 करोड़, यानी करीब करीब 10,255 करोड़ चंदा मिला है। 1,733 करोड़ का चंदा कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा मिला है। उसके बाद है तृणमूल कांग्रेस
तृणमूल कांग्रेस को कुल मिलाकर इन 5 वर्षों में 1147 करोड़ का चंदा मिला है, बीआरएस को 1152 करोड़ का चंदा मिला है और बीजेडी को 831 करोड़ का चंदा मिला है। आपके सामने ये 10 वर्षों का ब्यौरा हमने रखा है। इन 10 वर्षों में जो है 5 वर्ष ऐसे हैं जिस वर्षों में इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे, 5 वर्ष ऐसे हैं जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड थे। अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जब नहीं थे तब भाजपा को कुल मिलाकर चंदा मिला था 4106.70 करोड़, मतलब 4107 करोड़ करीब, और इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद मिला भाजपा को 10,255 करोड़ करीब, यानी ये कुल मिलाकर जो चंदा है वो 2.5 गुना बढ़ा। अब देखते हैं कि कांग्रेस में कितनी बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस को जब इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं दिया जाता था, ये स्कीम नहीं आई थी, तब 2013-14 से 2017-18 तक के 5 वर्षों में कांग्रेस को 391.92 करोड़ यानी करीब करीब 392 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मिले थे। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद कांग्रेस को 2018-19 से लेकर 2022-23 तक के इस 5 वर्षों में कांग्रेस को जो चंदा मिला है वो है 1733 करोड़, यानी ये बढ़ोतरी है, ये करीब करीब 4 गुना बढ़ी है। भाजपा को जो चंदा मिला इलेक्टोरल बॉन्ड से वो करीब 2.5 गुना बढ़ा है, जबकि कांग्रेस को ये 4 गुना ज्यादा मिला है। अब तृणमूल कांग्रेस को देखते हैं। तृणमूल कांग्रेस को जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे तब उस 5 वर्षों में 30 करोड़ चंदा मिला था, 30 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद तृणमूल कांग्रेस को जो चंदा मिला है वो 1147 करोड़। कितना गुना बढ़ गया आप स्वयं ही गिन सकते हैं। सोचिए, भाजपा को केवल 2.5 गुना ज्यादा चंदा मिला है, टीएमसी को कितना मिला है, बीआरएस को इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो चंदा मिला है वो है 1152 करोड़। इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आए थे उसके पहले वाले 5 वर्षों में बीआरएस को मिले थे 60 करोड़। प्रतिशत आप गिन लीजिए कितना गुना चंदे में बढ़ोतरी हुई है। अब बीजेडी पर आते हैं, बीजू जनता दल। इलेक्टोरल बॉन्ड जब नहीं थे उस 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में 50 करोड़ मिले थे चंदे के तौर पर। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद बीजू जनता दल बीजेडी को 831 करोड़। सोचिए, जिस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड आने से केवल 2.5 गुना फायदा हुआ है, उसको आज गुनहगार बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये कौन कर रहे हैं? ये वही कर रहे हैं जो अपना एजेंडा चला रहे, जो यूट्यूबर्स ही हैं। रविश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार, ये यूट्यूबर ही हैं और ज्यादा कुछ है नहीं। ये जिस पार्टी को, ये कभी नहीं बता रहे हैं आपको कि भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने से पहले जितना चंदा मिलता था उससे केवल 2.5 गुना ज्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद मिला है। और जहां कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले जितना चंदा मिलता था उससे 4 गुना ज्यादा चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। फिर टीएमसी और बीजेडी और बीआरएस का तो आपने देख ही लिया है। तो ये जो बात है, प्रश्न यहां पर यह उठता है कि ये जो अपने आप को पत्रकार बताकर केवल और केवल एक विचारधारा पर जो सदैव आघात करते रहते हैं, उनके द्वारा ये सत्य आपके सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्यों ये सत्य छुपाया जा रहा है? हम चाहते हैं कि आप इसके जवाब दें। कमेंट सेक्शन में अपने जवाब आप इसके लिख सकते हैं कि क्यों ये लोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये जो सच्चाई है ये आपके सामने आनी चाहिए थी। सोचिए, अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम आपको बताएंगे
इसके अलावा के एक और विषय में, जहां पर इन यूट्यूबरों ने और एजेंडाधारी पत्रकारों, सो कॉल्ड पत्रकारों ने क्या क्या आपसे छुपाया है। तब तक के लिए धन्यवाद।